हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए मैं आज फिर हमारे ग्रेजुएट्स के लिए एक रेगुलर बैंक का जॉब है जो उसका डिटेल नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी, तो इनका जो नोटिफिकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोविजनरी ऑफिसर का नोटिफिकेशन भी आया था, वो इंडिविजुअल बैंक का नोटिफिकेशन था जो आईबीपीएस के द्वारा ही कंडक्ट कराया जा रहा है। वैसे ही कुछ ग्रुप ऑफ बैंक्स वो भी अपनी रिक्वायरमेंट जो आईबीपीएस को सबमिट करते हैं। तो ये कुछ बैंक जो हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इतने बैंक का ये ज्वाइंट प्रोविजनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोग्राम है, PO/MT, और ये ग्रेजुएट्स के लिए है। तो ये मैं आपके लिए नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूँ, कहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और चूँकि ग्रेजुएट्स के लिए है तो हमारे जो बच्चे बैंकिंग सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे डिटेल्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट देख लीजिए। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है जो कि 21 जुलाई तक एक्टिव रहेगा, और पेमेंट भी आपको इसी विंडो शेड्यूल में करना होगा 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। इसमें एग्जामिनेशन के 2 पार्ट होंगे, और उसके पहले जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए PT प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होगी। उसका डिटेल भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि अगस्त 2025 में होगा। फर्स्ट प्रीलिम एग्जाम का जो कॉल लेटर है वो भी अगस्त में होगा, डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी वो भी अगस्त में होगा। रिजल्ट जो एग्ज़ाम का सितंबर में डिक्लेयर होगा प्रीलिम का। प्रीलिम में यदि आप क्लियर हो जाएंगे तो मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर भी सितंबर अक्टूबर में वेबसाइट पे आ जाएगा। मेन एग्जामिनेशन जो अक्टूबर में ही होगा, उसका रिजल्ट नवंबर में आएगा, और पर्सनालिटी टेस्ट जो है नवंबर दिसंबर में होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू वो भी दिसंबर जनवरी। तो और आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो जनवरी फरवरी 2026 में होगा। तो इस प्रकार पूरा 6 से 7 महीने चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस में आपको अपीयर होना पड़ेगा। इसलिए नोटिफिकेशन को खासकर वो स्टूडेंट जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड है और जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी किया हुआ है और एक रेगुलर जॉब की तलाश में है, वो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो मैं इसलिए आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ कि दूसरे स्टेट्स के बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हम MP से हैं, महाराष्ट्र से, बिहार से। तो किसी भी राज्य का नागरिक है, यदि भारत देश का नागरिक है, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकता है। बाकी नोटिफिकेशन जो है वो नेपाल, इंडिया, भूटान आपका जो है वो सब अलग कैटेगरीज भी हैं, वो आप चाहें तो पढ़ लें। और कुछ जो आपके रिमोट एरियाज़ के लिए कुछ अलग प्रिविलेजेस इसमें दिए हुए, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो कि हम भारत देश के किसी भी राज्य के नागरिक हैं और ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 30 साल। यदि 20 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005 के बीच आपको जन्म होना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। SC/ST के लिए 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लिए के लिए 3 साल का, हैंडीकैप के लिए 10 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का। तो ये नोटिफिकेशन में जो इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है सभी बैंक, सभी गवर्नमेंट जॉब्स में ये सेम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के तहत ये अडॉप्ट किया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, डिग्री मतलब ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट मस्ट पॉसेस वैलिड मार्कशीट डिग्री, और ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो है ये कोई भी आपकी अप्रूव्ड गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सिटी उससे ग्रेजुएशन। तो हमारे जो BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री और BTech वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। बस ये है कि 21 जुलाई 2025 के पहले आपकी डिग्री होना चाहिए, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है बोर्ड से डिग्री कंप्लीशन का वो आपको 21/7/2025 का पहला आपको इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना होगा। ये डिटेल्स आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हाँ, बैंक का जॉब है तो इसमें सिविल का स्कोर भी देखा जाता है। आपका एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में यदि आपका सिविल रिकॉर्ड ख़राब है, आपने पहले कहीं लोन ले रखा है, आपने फैमिली में जो गारंटर हैं, तो आपका यदि सिविल ख़राब है तो आपको वो एक डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। जिनके पास अकाउंट नहीं है उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। और आप ये ध्यान रखें कि बैंक की जॉब में आजकल एक कंपलसरी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये, और बाकी कैटेगरीज के लिए 175 रुपये जो आपको ऑनलाइन फ़ीस भरना होगी, और बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस भी जो आपको खुद बियर करना होंगे। तो 850 रुपये जनरल के लिए, 175 रुपये SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, 3 टायर सिलेक्शन है। इसमें फर्स्ट जो है प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा जो स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे। ये देख लीजिए, स्ट्रक्चर उसका ये है
कि 100 क्वेश्चन हैं, 100 नंबर के होंगे और 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन करना होंगे। तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और डिफरेंट जो उसके आप देखिए सेक्शंस है, इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 30 नंबर के, और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस प्रकार से 100 नंबर का है मीडियम एग्जामिनेशन। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, बाकी और इंग्लिश हिंदी दोनों में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। टाइम लिमिट भी अलग अलग सेक्शन के लिए है, 20-20-20 मिनट। इस प्रकार से 1 घंटे का ये मेन एग्ज़ाम प्रीलिम एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो फिर आपको मेन एग्जामिनेशन में अपियर होना होगा। और मेन एग्जामिनेशन के लिए देखिए फिर से डिफरेंट सेक्शंस के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे। पहला जो है रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और आपका जो है फिर उसके बाद जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंसिंग अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर्स, इसके 35 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश का फिर से एक टेस्ट होगा, 35 क्वेश्चन 40 नंबर के। डेटा एनालिसिस का 35 क्वेश्चन 50 नंबर के। इस प्रकार से 145 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। तो मेन में भी 2 पार्ट हैं, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है 145 क्वेश्चन 200 नंबर के, और डिस्क्रिप्टिव में जो है 2 क्वेश्चन होंगे सिर्फ ऐसे और कंप्रहेंशन के 25 नंबर की, जो कि इंग्लिश में होगा। तो प्रीलिम के बाद मेन, और मेन में भी पार्ट ए और पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 2 क्वेश्चन और 25 नंबर के होंगे। ये जो मेन एग्जामिनेशन में आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, जिसके नंबर और इंटरव्यू नंबर मिला के आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट होगा मेन एग्जामिनेशन के बाद, जो आपको पर्सनालिटी प्रोफाइल विल बी प्लेस बिफोर द इंटरव्यू पैनल। पर्सनालिटी टेस्ट विल बी नॉन क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसमें आपको सिर्फ अपियर होना है, और लेकिन ये आपके लिए मैंडेटरी है पर्सनालिटी टेस्ट। और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने ये शेयर किया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। तो जो मेन एग्जाम के मार्क्स हैं उससे पीडी होगा, पीडी का इंटरव्यू होगा। जो मेरिट लिस्ट है उसमें प्रीलिम के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ मेन के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में बताया SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। इसी नोटिफिकेशन में आगे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। अगस्त के महीने में आपको जो SC/ST कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम के लिए फ्री का टोटली फ्री ऑनलाइन जो है आपको एक ट्रेनिंग भी बैंक IBPS की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। ये जो इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन पर्सनालिटी टेस्ट के बाद। इंटरव्यू जो हो कंडक्ट किया जाएगा वो कंसर्न बैंक के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद जो है उसके लिए एक नोडल बैंक भी बनाया जाएगा हर स्टेट में, और सिलेक्टेड सेंटर्स में होगा। आप कॉल लेटर उसकी वेबसाइट IBPS.in से ही डाउनलोड करने दिया जाएगा, और आपको जो एक बार फाइनल कॉल लेटर डाउनलोड होगा उसमें कोई चेंज बाद में एक्सेप्ट नहीं होगा। जो डेट फिक्स हो गई है, जो आपको सेंटर मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि जिस बैंक के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। अप्लाई करने के लिए आपको मैंने फीस बता दी है 175 और 850 जनरल कैटेगरी के लिए। आपको वेबसाइट में भी स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, जहाँ से मैंने ये विज्ञापन भी लिया है, और जहाँ आप अप्लाई करने के लिए विंडो ओपन कर सकते हैं। तो ये जो देखिए आप IBPS की साइट IBPS.in आप जैसे ही खोलेंगे होम पेज पे बहुत सारे नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे CRP PO/MTs, देखिए CRP PO/MTs मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर ऑब्लिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये अभी लाइव है, इसको क्लिक करेंगे तो फिर से आपको CRP प्रोसेस जो है खुलेगा, और उसको क्लिक करने के बाद आपको ये 3 अलग अलग नोटिफिकेशन दिखेंगे। विंडो नोटिफिकेशन जो सबसे लास्ट में है वो पेपर का विज्ञापन है छोटा सा। उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन जो PDF की फाइल मैंने आपके साथ हाईलाइट शेयर की है वो वहाँ डाउनलोड करके उसको पूरा अच्छे से पढ़िए। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे, IBPS का आपका पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल में यदि आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आप रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म भरिए, डेट्स यहाँ फिर से उन्होंने दी हुई है। अप्लाई करने के अलावा आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको फोटोग्राफ स्कैन करना है, किस साइज़ का करना है, सिग्नेचर किस साइज़ का होना है, थंब एक्सप्रेशन है, तो गाइडलाइंस जो है वो भी दी हुई हैं। और इन सबको पढ़ने के बाद ही आप लॉगिन करिए। यदि लॉगिन पहली बार यूज़र हैं तो ऊपर लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन ID होगी जनरेट होगी, फिर लॉगिन करके दोबारा फॉर्म भरिए। तो मुझे लगता है कि SBI PO के बाद यदि दोबारा फिर बच्चे किसी एग्ज़ाम में ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बैंक है, और मैनेजमेंट ट्रेनी और आपका प्रोविजनरी ऑफिसर दोनों की पोस्ट हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जय हिंद, जय भारत।